हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि ठीक होंगे। आज है 8 अक्टूबर और हम अपने दिन की शुरुआत आज के करंट अफेयर से करेंगे। और 8 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे और उन सब का हम डिस्कस अपने वीडियो में करेंगे। और उन क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट होंगे उन सब के बारे में मैं डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। और लास्ट में एक आसान सा क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न की बात करता हूं। तो मैंने कल प्रश्न पूछा था, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, 1985। बढ़ते हैं हमारे आज के पूछे गए प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में यस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, प्रशांत कुमार। प्रशांत कुमार को हमारे यस बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। और बात करें प्रशांत कुमार की, तो प्रशांत कुमार को आरबीआई ने अप्रूवल दिया है यस बैंक के एमडी एंड सीईओ के लिए। इन्हें पुनः नियुक्ति की गई है। और ये एसबीआई के डिप्टी एंड एमडी सीईओ भी रह चुके हैं। यस बैंक की बात करें तो यस बैंक की स्थापना 2004 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, किस विभाग ने स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी योजना शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन ए, डीपीआईआईटी। डीपीआईआईटी सेंट्रल गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। देश में सीजीएस शुरू होने के बाद, मतलब कि जो ये सीजीएस है, क्या है फ्रेंड्स? सीजीएस एक तरह का एक स्टार्टअप है जो बैंकों से एक निश्चित सीमा में बिना कुछ गिरवी रखे, जिसके तहत अब स्टार्टअप कंपनियां जो हैं अब बैंकों में बिना कुछ गिरवी रखे हुए 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकती हैं। डीपीआईआईटी का फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इसकी स्थापना, डीपीआईआईटी की स्थापना 1995 में की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, रिसेंटली हु हैज बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री ऑफ 2022? हाल ही में 2022 के रसायन नोबेल विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। इसके जो विनर है मोर्टन मेल्डल, कैरोलिन आर बेर्टोजी एंड के बेरी शार्पलेस। ये तीनों ही आंसर हैं इसका। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नोबेल प्राइज को 6 कैटेगरी में बांटा गया है फ्रेंड्स। नोबेल प्राइज हमें 6 कैटेगरी में मिल सकता है। नोबेल प्राइज मैक्सिमम एक साल में 3 लोगों को ही दिया जा सकता है। और नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री दिया गया है मोर्टेन मेल्डल, कैरोलिन आर्बेटोजी, के बेरी शार्पलेस। इन तीनों को इस साल का नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री ऑफ 2022 दिया गया है। ये इनके क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री में किए गए कार्य के लिए दिया गया है। नोबेल प्राइज की स्थापना 1895 में की गई थी और ये सर अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में 1895 में नोबेल प्राइज की स्थापना की गई थी। मैंने फ्रेंड्स बताया कि नोबेल प्राइज को 6 भागों में बांटा गया है। वो भाग है फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, पीस, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स। इन 6 कैटेगरी में नोबेल प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में जिन्होंने अल्ट्रामैन इंडिया का खिताब जीता है उनका नाम क्या है? रिसेंटली हु हैज वोन टाइटल ऑफ अल्ट्रामैन इंडिया? तो अल्ट्रामैन इंडिया का जो खिताब जीता है वे हैं कर्नल स्वरूप सिंह। कर्नल स्वरूप सिंह ने अल्ट्रामैन ऑफ इंडिया का खिताब जीत लिया है और इन्होंने 31 घंटे 28 मिनट में इस मैराथन को कंप्लीट किया है। अल्ट्रामैन इंडिया मैराथन के अंदर 3 इवेंट होते हैं। 10 किलोमीटर की स्विमिंग होती है इसके अंदर और 424 किलोमीटर की रोड साइकिलिंग और 54 किलोमीटर की रनिंग होती है।
इन तीनों इवेंट को इन्होंने 31 घंटे और 28 मिनट में कंप्लीट किया है। और अल्ट्रामैन इंडिया जो कि 1 से 3 अक्टूबर तक पोंग डैम के अंदर, पोंग डैम गांव है कोई हिमाचल प्रदेश के अंदर, वहां पर यहाँ पे इसका उद्घाटन हुआ था 1 से 3 अक्टूबर के बीच में। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, RBI has launched the web-based end-to-end workflow application to monitor compliance requirement of bank. What is the name of application? RBI ने बैंकों की अनुपालन आवश्यकताओं की निगरानी के लिए वेब आधारित end-to-end workflow एप्लीकेशन लॉन्च किया है। एप्लीकेशन का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन ए, दक्ष। इस एप्लीकेशन का नाम है दक्ष। RBI ने लॉन्च किया है। तो RBI का फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और RBI ने कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट की निगरानी के लिए वेब बेस्ड एंड टू एंड वर्कफ्लो एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिसका एम है बैंक की सर्वाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम्स को एडवांस करेंगे और RBI बैंकों को सभी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट को फोकस्ड मैनर में मॉनिटर कर सकेगा। और RBI के गवर्नर कौन है फ्रेंड्स? तो RBI के गवर्नर है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, NTPC लिमिटेड देश की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन उपयोगिता और किस कंपनी ने हाइड्रोजन सह फायरिंग के प्रदर्शन की व्यवहार्यता के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? NTPC Limited, the country largest generating utility, and which company has signed today a memorandum of understanding for mobility to demonstrate of hydrogen H2 and co-firing? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स GE गैस पावर। GE गैस पावर। GE गैस पावर और NTPC लिमिटेड ने दोनों ने एक MOU पर साइन किया है। दोनों कंपनियां जॉइंटली मिलकर एक ऐसे पाथवे का निर्माण करेंगी जिससे CO2 का एमिशन कम किया जा सके, जिससे CO2 का एमिशन को कम किया जा सके। और NTPC की बात करें फ्रेंड्स, तो NTPC का फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1975 को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, द यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी हैज co-chaired ministerial dialogue of USISCEP that organized in United States from October 7 to 11, 2022. What is the full form of USISCEP? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन डी। USISCEP का फुल फॉर्म जो है US इंडिया स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप। और इस इवेंट को को-चेयर्ड किया है किसने? हरदीप सिंह पुरी, जो कि यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर है इंडिया के, और जेनिफर ग्रैनहोम जो कि US एनर्जी सेक्रेटरी हैं। इन दोनों ने मिलकर एक बैठक किया है और इस बैठक के अंदर US इंडिया क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा के पार्टनरशिप के बारे में, जो कि PM मोदी और प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने 2021 के समिट में अनाउंस किया था। क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी गोल की दिशा में प्रगति लाने के लिए US इंडिया क्लाइमेट और क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 की पार्टनरशिप की गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन होगा, eminent writer Annie Ernaux, who has been awarded the 2022 Nobel Prize in Literature, is belong to which country? प्रख्यात लेखिका एनी अर्नॉक्स, जिन्हें साहित्य में 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, वे किस देश से संबंध करती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी। और ये नोबेल प्राइज जीतने वाली 17वीं महिला बन चुकी हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है, इन विच फील्ड वाज रिलेटेड अरुण बाली हु हैज पास्ड अवे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन ए, फिल्म। ये फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं फ्रेंड्स। अरुण बाली जी जिनका निधन हो गया है वो फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। इनकी मृत्यु माइस्थेनिया ग्रेविस नाम की एक ऑटो इम्यून डिजीज के कारण हुई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, Joe Biden has nominated to serve as America representative on the executive board of the World Health Organization. What is his name? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड डॉक्टर विवेक मूर्ति, ऑप्शन बी। और इन्होंने US सर्जन के रूप में भी काम किया है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर, जो प्रेसिडेंट बराक ओबामा के अंडर में
19 सर्जन जनरल बने थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 11। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज सीईओ बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड। बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, मोहित भाटिया। इन्होंने हेड सेल्स एंड मार्केटिंग के रूप में कैनरा रोबेको के अंदर काम किया हुआ है और इनका जो 26 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है म्यूचुअल फंड के अंदर, और BOIMF यानी कि बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड का हेडक्वार्टर है मुंबई में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन होगा विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 8 अक्टूबर ऑल ओवर इंडिया। 8 अक्टूबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाएगा, यानी कि आज के दिन कौन सा दिवस मनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इंडियन एयरफोर्स डे। इंडियन एयरफोर्स डे की स्थापना इंडियन एयरफोर्स की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी। प्रेजेंट टाइम में चीफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी जी हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन ऑफ द डे होगा नोबेल प्राइज के अंतर्गत कौन से पुरस्कार नहीं दिया जाता? ऑप्शन है लिटरेचर, केमिस्ट्री, पीस, ब्रेवरी। इन विच कैटेगरी द नोबेल प्राइज इज नॉट गिवन। कौन से श्रेणी में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता? जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और आज के वीडियो की PDF फाइल मैंने आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां से आप PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जहां से आप लिंक को क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहीं से डेली करंट अफेयर की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।